नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड भूगोल में बुशमैन जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने एस्किमो जनजाति के बारे में बात की थी और एस्किमो ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजाति थी, जबकि यह जनजाति गर्म प्रदेशों में निवास करती है। आज इसके बिल्कुल विपरीत गर्म प्रदेशों में रहने वाली जाति के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वातावरण आदि के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। बुशमैन, इनको सान भी कहते हैं, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल नामीबिया और इसके आसपास के इलाकों में निवास करती है और बेहद प्राचीन और प्रमुख जनजाति होती है। इसका प्रमुख कार्य आखेट करना और खाद्य सामग्री संग्रह करना होता है। कुछ उपनामों के द्वारा भी इसको जाना जाता है, जिसमें सान, रब्बी, बसारवा आदि नाम से जाना जाता है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें, ये लोग नाट्य कद के होते हैं और यह जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित होती है, जबकि हमने एस्किमो जनजाति के बारे में बात की थी, वो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित थी। बुशमैन जनजाति के लोगों के जबड़े मोटी, होठ बाहर निकले हुए होते हैं। इनकी आंखें छोटी व गोल होती है, परंतु चौड़ी नहीं होती और महिलाओं में नितंब बहुत भारी होते हैं। निवास क्षेत्र, बुशमैन लोगों के निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी अफ्रीकी उपोष्ण घास के मैदान इनके निवास के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला आदि जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं वो इसके निवास के क्षेत्र हैं। नक्शे में मानचित्र में इनके निवास के क्षेत्र को बताया हुआ है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, कालाहारी मरुस्थल का धरातल ऊबड़ खाबड़ होता है। यहाँ पर अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 मीटर से भी कम होती है। वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, परंतु रातें ठंडी होती हैं। गर्मियों की ऋतु लंबी और सर्दियों की ऋतु छोटी होती है और धूल भरी आंधियाँ यहाँ चलती हैं। वनस्पति, जीव जंतु, बुशमैन के निवास क्षेत्र में घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। यहाँ पर पेयजल का एक प्रमुख आधार त्यामा होता है, जो जहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है और एक प्रकार का ये फल या तरबूज होता है, जिसका उपयोग जल पूर्ति के लिए मानव और पशु दोनों के लिए किया जाता है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। हिरण, बड़े कोदू, स्टैनबॉक, गनू, खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जंगली बिल्ली, वनबिलाव, लकड़बग्गा, सियार आदि जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, बुशमैन जनजाति मूल रूप से आखेटक होती है। आखेटक का तात्पर्य होता है शिकार करने वाले। बुशमैन जनजाति में प्रत्येक परिवार अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करता है। ये जनजाति जंतुओं की बोली की नकल करती है और उसमें निपुण होती है। तीर कमान और भाले के द्वारा ये शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए अनेक तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रमुख तरीकों में कीचड़ में धंसाकर, फंदे में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर, विष जल पिलाकर आदि तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका भोजन ये सर्वाहारी होते हैं और ये खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। एक बुशमैन आधी भेड़ को एक बार में खा जाता है तथा 2 बार में पूरा भेड़ खा जाता है।
शिकार, मछली, पौधे की जड़ें, बेर, शहद इनके प्रमुख भोजन के अंग होते हैं। दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे इनके प्रमुख भोज्य पदार्थ होते हैं। ये जनजाति भोजन के ताजे और बासे की कोई परवाह नहीं करती। ये जनजाति भोजन का संग्रहण नहीं करती क्योंकि यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय पाई जाती है, जिसमें भोजन संग्रह करने से तुरंत खराब हो जाएगा। तो वस्त्र, बुशमैन बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। लंगोट पुरुषों के द्वारा पहनने वाला एक प्रकार का तिकोना वस्त्र होता है। एप्रन, बुशमैन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का चौकोर वस्त्र होता है। इस वस्त्र को महिलाएं सामने और पीछे की ओर कमर में लटका करके पहनती हैं। इस वस्त्र को एप्रन कहते हैं। चोगा, बुशमैन महिलाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है। इस वस्त्र को स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। यह वस्त्र बिस्तरबंद दोनों ही होता है। इस वस्त्र के अंदर महिलाएं अपने शिशु और संग्रहित वस्तुओं को लपेट करके लाती हैं। बुशमैन जाति चमड़े की टोपी और जूतों का भी प्रयोग करती है। निवास गृह, बुशमैन चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। बुशमैन खुले क्षेत्र में पेड़ की टहनियों, घास, जानवरों की खालों से गुंबदनुमा झोपड़ी बनाते हैं। बुशमैन लोगों का अल्पकालीन गांव होता है जिसे बैरफ कहते हैं, जो अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए बनाया जाता है और ऐसे हर गांव में 8 से 10 झोपड़ियां तक होती हैं। हथियार और औजारों में बुशमैन जनजाति तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि का प्रयोग करते हैं। बुशमैन लोग विश्व बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं। इन तीरों का नुकीला अग्रभाग शुतुरमुर्ग व जिराफ के पैरों की हड्डियों का घिस करके बनाया जाता है। बुशमैन जनजाति तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी आसानी से मार सकते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए बुशमैन पेड़ की छालों के रस्से बनाते हैं। बर्तन और पात्र, बुशमैन जनजाति के पास बर्तन बहुत कम होते हैं। बुशमैन लोग जल रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग करते हैं और इन अंडों के ये आभूषण भी बनाते हैं। वस्तु को एकत्रित करने और लाने के लिए हिरण की खाल से बनी हुई थैलियाँ काम में ली जाती हैं। भोजन करने के प्याले और अन्य बर्तन लकड़ी के इनके बने हुए होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में बुशमैन लोगों के समूह में 20 या 20 से कम सदस्य शामिल होते हैं। बुशमैन लोगों का दल बहुत छोटा होता है। ये लोग जादू, टोने और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन लोगों की 2 भगवान में आस्था होती है। पहला जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो 2 भगवानों में विश्वास करती है, तो हमारा उत्तर इसमें होगा बुशमैन जनजाति। बुशमैन लोगों में बीमारियों और प्रेत आत्माओं को बचाने का कार्य ओझा करते हैं। बुशमैन लोगों की चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध होती हैं। इनकी क्राफ्ट वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध होती हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल के आभूषण, जिराफ के पैरों की हड्डियों से बने तीर कमान और स्कर्ट आदि इनकी प्रमुख फेमस होती हैं।